सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हरासमेंट एंड सेफ्टी मेजर्स इन पब्लिक स्कूल्स के अंदर, मतलब मेजर्स इन स्कूल्स के अंदर कि भाई हरासमेंट क्या है और किस किस उसमें हमारे जो स्कूल्स हैं उसके अंदर सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं। इसमें हम ना सेफ्टी के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, एक मैनुअल आई है हमारी, ठीक है। उस सेफ्टी मैनुअल के को हम देखने वाले हैं। वो मैनुअल तो काफ़ी बड़ी है बट यस, वो मैनुअल मैं आपको साथ पीडीएफ में अटैच कर दूंगी, तो आप उसको एक बारी रेफ़र कर सकते हैं। बाकी हम उसके सारे पॉइंट्स को यहाँ समझने वाले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे, ठीक है, और जी हेल्थ से रिलेटेड क्या होने चाहिए, ठीक है, फिजिकल अब्यूज़ क्या होता है, मेंटल अब्यूज़ क्या होता है, अब्यूज़ क्या होता है, हरासमेंट क्या होता है, उनके लिए क्या स्कूल्स में मेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सब हम पूरा इसके अंदर देखने वाले हैं। अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा आता है हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब क्या हो गया, उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न। तो उत्पीड़न या हरासमेंट का मतलब क्या है, मतलब अगेन सिंपल सा है कि कोई भी, ठीक है, एनी, जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके, सो कोई भी ऐसा अनवांछित व्यवहार हो जो भी किसी भी व्यक्ति को या किसी हमारे समूह को कुछ डिमीन करे, यानी कि अपमानित करे, उनको थ्रेटन करे, ठीक है, यानी कि उनको धमकाए या फिर उनके अपमान करे, ठीक है, ऑफेंड करे। तो ये क्या हो गया, कैसा, ऐसा कोई भी बिहेवियर जो भी किसी व्यक्ति को या किसी समूह को अपमानित करे, धमकाए या फिर उनको डिमीन करे, ठीक है, तो वो ऐसा अनवांछित व्यवहार को हम क्या कहते हैं, हरासमेंट, ठीक है, उत्पीड़न। हरासमेंट ना दो तरीके से हो सकता है, देखो, फिजिकल भी हो सकता है जो कि, और मेंटल भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल अब्यूज़ के जो आ गया वो हरासमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। कुछ भी ऐसा करना, मतलब कि इसके अंदर की एस्पेक्ट क्या होता है हरासमेंट का, तो जो भी कर रहा है ये, ठीक है, जो भी उत्पीड़न कर रहा होता है वो एक ऐसा वातावरण बना देता है जो सामने वाले को डराए, ठीक है, उसके इमोशनल, भावनात्मक और जो उसका मनोविज्ञान के कल्याण है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ये, ठीक है। तो हम कोई किसी भी बेसिस के ऊपर हो सकता है ये, ठीक है, आप किसी रिलीजन के हैं तो आपके ऊपर से हो सकता है, कोई डिसेबल है तो, ठीक है, कोई भी मतलब उनको विकलांग है उसको हो सकता है, कोई जेंडर के बेसिस पे हो सकता है। हम लोग इंडियंस बाहर जाते हैं जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर कई बार हो जाता है रेस के बेसिस पे भी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा हरासमेंट हम कह सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी मामले में कम आंका जा रहा है किसी भी सोशल सामाजिक सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा हरासमेंट का मतलब क्या है। ये देखो, ये मैनुअल बनाई है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स ने। किसने बनाई है ये मैनुअल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये 2021 में आई थी, सितंबर 2021 के लगभग आई थी ये, ठीक है। किसने बनाई थी मैनुअल, ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बनाई थी, ठीक है। इस मैनुअल के अकॉर्डिंग स्कूल सुरक्षा यानी कि स्कूल सेफ्टी को हमने क्या कहा गया है कि जो हमारा वातावरण, ठीक है, ऐसा वातावरण बनाना बच्चों के लिए, ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाना जिसमें जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल से आसानी से आ जा सके, उनको कहीं पे भी किसी भी चीज़ से दिक्कत ना आए, ठीक है, उनको क्या हो, उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है हमने, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोई भी अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कुछ भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी उनकी मनोवैज्ञानिक साइको सोशल इश्यूज़ नहीं, उनको कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, कोई आप मान लीजिए फायर है या अर्थक्वेक आ रहा है, इन सब से कैसे प्रोटेक्शन करना है उसका भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ इसमें सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं करी गई है, मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर इमोशनल सेफ्टी की भी बात करी गई है, यानी कि भावनात्मक सुरक्षा, कि किसी के साथ बुलिंग नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं
उनके साथ अक्सर बुलिंग हो जाती है, ठीक है, धमका देते हैं बच्चे, कुछ उनको बुली करते हैं, तो वो भी बच्चों के साथ ना होए। ये कौन देखता है? टीचर्स भी देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं, स्कूल प्रशासन भी देखता है, कोई आ रहा है वो भी देखता है, ठीक है, असिस्टेंट्स हो गए वो भी देखते हैं, साथ ही साथ बच्चे खुद भी उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हैं ना, अगर उनको अच्छे से बढ़ना है, उनको विकास करना है, उनको ग्रो करना है, डेवलप करना है अपना, तो उनको एक सुरक्षित और एक स्वस्थ, उनको क्या चाहिए? एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, सुरक्षित, स्वस्थ और सहायक उनको एक वातावरण चाहिए स्कूल के अंदर, ठीक है। तो हमारे स्कूल, हमारे देश के अंदर ना ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कि भाई हम डिग्निटी से जी सकते हैं, कोई हमारे लिए हमारे जो वातावरण है उसको खराब नहीं करेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो हम इसको कई उसमें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारी हेल्थ से रिलेटेड क्या होता है, फिर हम इसके अंदर इमोशनल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? स्कूल का जैसे कोई भी हमारा इमारत हो गई, प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है, वाटर या कोई भी जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, जल निकाय ना, कुछ भी हो, वाटर बॉडी, स्कूल हमारा स्विमिंग पूल हो गया, कोई लेक है, कोई कुछ भी पॉन्ड है हमारे स्कूल में छोटा सा, ठीक है, कहीं पे उनको फिश पॉन्ड होते हैं ना स्कूल्स में, वो दिखाने के लिए बच्चों को, अगर वो है तो वो सब चीज़ें, कोई हमारी ट्रांसपोर्ट है, कोई सेफ्टी के मैकेनिज्म है, सीढ़ियाँ हैं, ये सब किसका पार्ट है? हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, बुनियादी ढांचे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्कूल बिल्डिंग। अब हमारे बच्चों को जो सेफ रखना है उसके लिए स्कूल बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल बिल्डिंग में क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहले तो बिल्डिंग को सर्टिफाई कराना है कि भाई हाउसिंग और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है, हाउसिंग जो हमारी हाउसिंग अथॉरिटी होती है ना, उसके द्वारा हमें उसे सर्टिफाई कराना पड़ेगा, और ए क्लास कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हमारी कैसे होनी चाहिए? ब्रिक या स्टोन की रूफ होनी चाहिए, हमारी वो आरसीसी की रूफिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। जो भी फायर प्रूफ चीज़ें लगी होनी चाहिए, ऐसे मटेरियल्स लगे होने चाहिए जिसमें जो जल्दी से आग ना पकड़े, ठीक है। और जो हमारे नर्सरी, जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, जो हमारे प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चे होते हैं बेसिकली, उनका क्या होना चाहिए? वो ग्राउंड फ्लोर पे होने चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर होने चाहिए ना, वो 3 है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, दैट्स इट, 3 फ्लोर्स ही होने चाहिए, ताकि हम वहाँ पे हम हजार्ड्स को बचा सकें। आप बताइएगा उसमें कि आपके स्कूल्स में कितने फ्लोर्स थे? हमारे स्कूल में, जो हमारा जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, कॉन्वेंट स्कूल था हमारा, तो उसके अंदर मेरे स्कूल के अंदर कितने? 3 ही फ्लोर्स थे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, उसके ऊपर टेरेस आ जाता था जो हमेशा लॉक्ड रहता था हमारे लिए। तो वो किसकी बात हो गई? हमारी सेफ्टी की बात हो गई। तब भी हमारे में 3 ही थे ओनली, ठीक है। और फिर आता है कि हमारा जो स्कूल है उसके अंदर कोई भी इनफ्लेमेबल मतलब कि जो इजीली आग पकड़ ले, या कोई ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो ऐसे ही पड़े हैं स्कूल बिल्डिंग में, ठीक है। अगर रखने हैं तो वो अंडर प्रोटेक्शन रखे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि साइंस लैब्स के अंदर ऐसे इनफ्लेमेबल पड़े होते हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री लैब होती है, मेनली जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स पड़े होते हैं, तो उसको हमें क्या करना है? उसको हमने दूर रखना है, या हमने प्रोटेक्शन के अंदर रखना है कि भाई बच्चों से दूर रहे वो, और वहाँ पर इजीली ऐसे रखें कि इजीली आग वाली जगह से दूर रखें उसे, ठीक है। और जो स्टेयर केसेस है ना, वो एस्केप रूट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, तो उसके लिए भाई नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए, ताकि जो अगर कुछ भी इवैक्यूएशन कराना हो, इवैक्यूएशन मतलब खाली कराना हो स्कूल, किसी भी पर्पस की वजह से हो सकता है, कोई गैस लीक हो गई स्कूल के अंदर, कोई फायर है, ठीक है, या कोई भी मतलब अर्थक्वेक है, तो जल्दी से हम उसे इवैक्यूएट, सबको बाहर निकाल पाएँ स्कूल से। फिर होता है कि भाई जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ओपन स्पेस होनी चाहिए बिल्डिंग के ऑल अराउंड,
ठीक है। और देखो, अगर आपने देखा होगा तो स्कूल्स यूजुअली कैसे होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं ऐसे, और यहाँ पे पूरे में ग्राउंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक हमारी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के लिए बच्चों की, ठीक है, जो ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, लाइटिंग जो हमारी होती है, एयर वेंटिलेशन जो होता है वो एकदम सही रहे, ठीक है। और जो है भाई, जो स्कूल बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग है उनके अंदर ज़्यादा डोर्स होने चाहिए मेन एंट्रेंसेस के अंदर, और अगर क्लासरूम ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं तो वो भी, ठीक है। जो मेन एग्जिट का साइज़ है और जो क्लासरूम डोर का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, कि भाई अगर हमने खाली कराना है तो वो इजीली खाली ना हो पाए, क्योंकि क्लास का गेट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो स्कूल बिल्डिंग्स का है वो किससे, स्कूल बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस होना चाहिए फायर और नेचुरल कैलामिटीज़ के थ्रू भी, ठीक है। अब हमारी जो किचन है, ठीक है, जिसमें फायर वगैरह होती है, वो स्कूल बिल्डिंग से दूर होनी चाहिए। ये कब काम आता है, मिड डे मील्स, जहाँ मिड डे मील्स होती हैं जिन स्कूल्स में, वहाँ पे किचन का होनी चाहिए हमारी मेन स्कूल बिल्डिंग से दूर होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग के पास नहीं होनी चाहिए, ताकि वो भी सिक्योर रहे, सेफ रहे, ठीक है। जो भी वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं वो सारे कवर होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। सीसीटीवी जो है वो हमेशा चलते रहने चाहिए और उनको देखना भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थी हमारे स्कूल बिल्डिंग की बात। अब करते हैं हम जल्दी से हमारे क्लासरूम की बात। तो हमारे क्लासरूम की सेफ्टी के अंदर क्या आता है, सबसे पहले तो भाई वाइट वॉश होना चाहिए, ठीक है, और डस्टिंग होनी चाहिए, ताकि हमारा हाइजीन मेंटेन रहे। बच्चों की हेल्थ की बात है ये तो, ठीक है। तो अगेन ये किसने दिया है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये क्या हो गई है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है ये अब हमारी। विंडोज सिक्योर होनी चाहिए, कोई भी टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए विंडोज के अंदर, ताकि किसी बच्चे को कुछ लग ना जाए। जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, वो अच्छे से वॉल से माउंटेड होना चाहिए, ठीक है। जो ब्लैक बोर्ड्स हैं वो ऐसे ही हम लगा नहीं सकते, ठीक है, कि भाई कोई किसी के ऊपर गिर जाए, ठीक है। और जो इसमें लूजली प्लेस्ड ब्लैक बोर्ड होना चाहिए ना, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारी एक्सीडेंट्स की होती हैं। तो या तो ब्लैक बोर्ड 3 वाला जो स्टैंड आता है उस पे लगा हो, या फिर वॉल पे लगा हो, ठीक है। बस यही, अगर वो अच्छे से हैंग नहीं हुआ तो उसके अंदर हमारी एक्सीडेंट्स की, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो बहुत बड़ा होता है क्लास के अंदर, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जब हम स्कूल बिल्डिंग को बनाएंगे तो अच्छे विंडोज़ होनी चाहिए हमारी क्लासरूम्स के अंदर, ठीक है, और बाहर, ताकि आपस में क्रॉस वेंटिलेशन न रहे, एयर फ्लो होती रहे आसपास, ताकि बच्चे फ्रेश एयर में रहें एट ऑल टाइम्स, ठीक है। और कुछ भी हमारा क्लासरूम के अंदर फ्लोर हो गया, विंडोज़ हो गई, टेबल चेयर, कुछ भी टूटा नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई नेल्स मतलब कीले वगैरह नहीं निकली होनी चाहिए, जो कि हमारे बच्चों को कहीं से भी कुछ भी पीड़ा पहुंचा सके। ये हो गई क्लासरूम की बात। अब हो गई हमारी तीसरी लैब्स की बात। लैब्स भी तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, राइट। तो हमारे लैब्स के अंदर क्या होना चाहिए, जो स्पेस होनी चाहिए आसानी से, जैसे आप आसानी से मूव कर पाओ, इतनी स्पेस होनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो ना बच्चों से दूर रखे होने चाहिए। और कब यूज़ करेंगे, सिर्फ जब टीचर होगा उसकी सुपरविजन में ही हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए लैब के अंदर, कि किसी को कुछ लग गया, हाथ जल गया, हाथ कट गया, कुछ भी हो गया तो हम जल्दी से उसको ट्रीट कर पाएँ, ठीक है। एग्जॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि मतलब क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री लैब में होते हैं यूजुअली, तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं, तो वो वहाँ पे हार्मफुल गैसेस हमारे लैब के अंदर ना रहे, वो बाहर निकल जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एग्जॉस्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और जो होता है कि जो स्कूल टीम है वो हमारी इमरजेंसी के लिए ट्रेन होनी चाहिए, कि भाई अगर लैब में कुछ भी इमरजेंसी हो गई तो वो क्या होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा किचन। किचन कहाँ होती है, मिड डे मील्स होते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो किचन के अंदर हाइजीन रहनी चाहिए,
ठीक है। क्लीन ओपन ओपन स्पेस में होनी चाहिए, जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, आसपास का वातावरण है वो साफ होना चाहिए, ठीक है। और अच्छे से लाइट्स होनी चाहिए, अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए, और मूव करने की खाली जगह भी होनी चाहिए। जो हमारे फ्लोर हो गए, ठीक है, हमारी ज़मीन हो गई, हमारी सीलिंग हो गई, हमारे दीवारें हो गई, वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा पेंट या कोई भी प्लस्तर उतरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा फ्लोर है उसको अच्छे से वो रोज़ धुलना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट मतलब कोई भी जिसके अंदर हम डालते हैं ना फर्नाइल वगैरह, जो कि कोई भी हमारी, ऑब्वियसली मैं ये फर्नेल घर के लिए बोल रही हूँ, हम घरों में डालते हैं, बट येस फ्लोर जो हमारा किचन का फ्लोर क्लीन है वो अच्छे से होना चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन ना जाए, कोई इंसेक्ट ना आए, ठीक है। और कुछ भी कोई भी स्प्रे नहीं होना चाहिए। अब मैं डिसइंफेक्टेंट ये नहीं कि भाई कॉकरोच हो रही है तो मैं कॉकरोच जब मील प्रिपेयर हो रही है तब नहीं। कब होना चाहिए? जब बाद में हो रहा है या पहले, बनाने से पहले या बाद में होना चाहिए। विंडोज डोर्स ये ऐसे ना ओपनिंग्स होने चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए भाई? इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इंसेक्ट्स का ध्यान रखना है हमें। और जो हमारा वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, साफ पानी इस्तेमाल होना चाहिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। और जो हो गया जो वाटर है वो हर समय उसकी सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट स्टोरेज अरेंजमेंट भी होना चाहिए कि अगर हमें वाटर स्टोर करके रखना है किसी भी के लिए तो वो हम कर पाएँ, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स होने चाहिए, टेबल, वर्किंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी एक्सेट्रा, ये सब यूटेंसिल्स हो गए, हमारा डिश वॉशर हो गया, ये सब क्या हो गया, इसके अंदर हमें इसे अच्छे से धोना है और सुखाना भी है। सुखाना क्यों ज़रूरी है? नहीं तो उसके अंदर कुछ भी मोल्ड लग सकता है, कोई भी फंगाई लग सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। हम कहते हैं ना इस पर तो फुन लग गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से धुलना चाहिए और फिर धुलने के बाद उसे अच्छे से सूखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइजीन इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन, हमारे जो बच्चे हैं उनका हाइजीन मेंटेन रहे, ठीक है। जो भी हमारा यूटेंसिल्स हैं वो प्रॉपर वॉल से दूर रखे होने चाहिए, यानी कि भाई उसमें प्लास्टर उतर के गिर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियों का सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो हमारा गंद, कूड़ा कबाड़ है, जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, ये सब दूर होना चाहिए, ठीक है। किचन के पास ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो साफ रहे, गंदगी के आसपास ना रहे, गंदगी से दूर रहे, ठीक है। अब भाई क्लासरूम से भी दूर रहने चाहिए जो हमारे किचन है, और वो सेफ जगह पे होने चाहिए, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि दूर, यानी कि भाई क्या हमारा स्कूल तो यहाँ है और इससे 10 किलोमीटर दूर उसकी किचन है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रीमाइसेस में ही होना चाहिए, बट फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स इधर हैं तो किचन यहाँ पर हो गई, तो एक्सेसिबल भी है, हम जब चाहना चाहें यहाँ जा भी सकते हैं, ठीक है। जो हमारा किचन शेड है, ये करंट नॉर्म है, वो 20 स्क्वायर मीटर दूर फ्लोर स्पेस पे होना चाहिए 100 बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर 100 बच्चे हैं तो 20 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, अगर 200 बच्चे हैं तो 40 का होना चाहिए, ठीक है। तो हर 100 बच्चों के लिए 20 स्क्वायर मीटर का चाहिए हमें, ठीक है। और फिर हर 4 स्क्वायर मीटर हमारा एडिशनल, ठीक है। तो अगर 200 बच्चे हैं तो हमारा कितना लगेगा? 40 की 24, 24, ठीक है। तो आगे आने वाले हर 100 बच्चों के लिए कितना चाहिए हमें? 4 स्क्वायर मीटर, क्योंकि जहाँ 100 का खाना बन रहा है वहाँ 100 का और का बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस या एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी स्टोरेज के लिए। अब आता है कि भाई जो मिड डे हैं उसके लिए हमें ऐसे, जो भी हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह धो रहे हैं उससे दूर थोड़ा प्रिपेयर करें, ठीक है। कोई भी हमारी जिसमें फफूंद, मोल्ड वोल्ड कुछ भी लग गया उससे दूर रहें। वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, ठीक है। अपोजिट हो, जहाँ पे भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हो उससे अपोजिट हो, कोई भी इंसेक्ट ना आ पाए। कोई भी अगर हम डाल रहे हैं डिसइंफेक्टेंट वगैरह तो हम खाने के टाइम पे ना आए, ठीक है। फिर हमारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि हमारे लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए किचन के में, ठीक है। जो भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है वो से हमें फॉलो करने चाहिए। चिमनी होनी चाहिए किचन के अंदर, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे चिमनी के अंदर, ये नहीं कि चिमनी से भाई आ रहे हैं इंसेक्ट वगैरह आ रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो ये चिमनी भी हमें ऐसे
अब तो आजकल खैर इलेक्ट्रिक वाली लगती है तो कोई चांस नहीं है, बट यस चिमनी भी कवर्ड होनी चाहिए कि ये नहीं कि उसमें से इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी हमारी कैरोसिन हो गया, हमारा फ्यूल हो गया, वुड हो गया, एलपीजी हो गया, ये दूर रखे होने चाहिए जहाँ पर हम एकदम काम कर रहे हैं। क्यों? वो थोड़ा दूर की होने चाहिए और उनको अच्छे से रखना भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फायर हजार्ड ना हो जाए। ठीक है, कोई भी आग लगने का चांस ना हो। जो स्मोकलेस चूल्हास आते हैं ना वो यूज़ करने चाहिए, जैसे कि इंडक्शन। ठीक है, स्मोकलेस चूल्हास कौन से हो गए? जैसे कि इंडक्शन हो गया। और जो किचन है उसके अंदर विजिबिलिटी यानी कि देखना सही होना चाहिए, या तो सनलाइट आए अच्छी या आर्टिफिशियल लाइट आए, वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, बट लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या कहता है कि भाई ये जो किचन कम स्टोर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये इंक्लूड होते हैं। जो डस्टबिन है उसके ऊपर लिड होना चाहिए कवर्ड। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉयलेट्स हमारे स्कूल प्रेमिसेस के होने चाहिए, लड़कियों और लड़कों के टॉयलेट्स अलग होने चाहिए। हमारे बच्चों के स्टाफ के सपोर्ट स्टाफ के टॉयलेट्स के हमारे पास सेपरेट होने चाहिए। एक और टॉयलेट होना चाहिए जो आ रहे हैं विजिट कर रहे हैं हमारे स्कूल के अंदर उनके लिए होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ हमें मेंटेन करने हैं जो हमारे नॉर्म्स के अंदर लिखा है। ठीक है, सब बच्चे यूज़ कर पाएँ, ओपन टू यूज़ फॉर एवरीवन होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिसेबिलिटीज़ के साथ है तो उनके लिए अलग होता है वॉशरूम। ठीक है, जनरली, बट अगर वो दूसरा भी यूज़ करना चाहें तो दैट शुड बी ओपन फॉर देम। ठीक है, नेक्स्ट इज कि भाई हाथ धोने के लिए पानी होना चाहिए और वैसे भी रनिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, हैंड्स वॉश करने के लिए सोप्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, डोर्स होने चाहिए प्रिवेसी के लिए हमारे। ठीक है, और क्या होना चाहिए? बहुत ही क्लीन एंड वर्किंग मेथड चाहिए। कुछ भी वेस्ट मटेरियल्स हैं स्पेशली लड़कियों के लिए, ठीक है, कोई भी टिश्यू पेपर है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास डस्टबिन्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और जो हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो रोज़ क्लीन होने भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक है। हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेफ़ होना चाहिए, उसके अंदर कुछ डेवलप नहीं होना चाहिए। वाटर कंटेनर साफ़ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा थोड़े टाइम में चेक होने चाहिए। ठीक है, अब भाई जहाँ पे हमारी ये इलेक्ट्रिक का सामान है वहाँ पे एक्सेस को लिमिटेड होना चाहिए, हर कोई नहीं जा सकता, बस जो हमारा टेक्नीशियन लोग हैं वही जा सकते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गई, पॉइंट्स हो गए, वो हम थोड़े टाइम में चेक करते रहें और उनके डिफेक्ट्स को भी देखते रहें। जहाँ पे अगर कहीं वायरिंग चेंज होने वाली हो रही है लेकिन अभी कोई डिफेक्ट नहीं आया तो वहाँ की वायरिंग भी चेंज हो जाए। ठीक है, जो हमारे नेसेसरी मेजर हैं जो भी हमें देने के लिए कनेक्शन ठीक करने के लिए वो हमें लेने होंगे। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है उसके लिए हमें एक अलग से एम्प्लॉय चाहिए जो हमारे सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स को देखे। इलेक्ट्रिक गैजेट्स कौन कौन से हो गए? हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स, ये हमारे सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हो गए। ठीक है, और क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस है ना वो हमेशा ऐसे नहीं कि भाई कभी भी चली जाए, कभी भी स्पार्क आ जाए, नहीं, वो हमें रेगुलरली चेक करते रहना है। और अगर कहीं से भी जो तार है वो उखड़ रही है, कुछ मतलब हो जाता है ना कि तार उखड़ सी जाती है ऊपर से, तो ऐसा ना हो, उसके लिए प्रॉपर उनको हम रिपेयर करते रहें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें सिखाना है कि जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं इसको आपने टच नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारा फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर। तो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट क्या कहता है कि हर स्कूल के अंदर फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारे पास सिस्टम्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होने चाहिए, अलार्म होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। ठीक है, ड्रिल एंड ट्रेनिंग देनी चाहिए जो हमारे स्कूल के अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसी वो चाहिए, मैनेजमेंट टीम चाहिए जो फायर हजार्ड को संभाल सके, उन्हीं को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, और पूरा प्रोटोकॉल, पूरा प्लान बना के कि फायर के टाइम पे आप निकलेंगे कैसे, वो सबके साथ शेयर होना चाहिए। सेम हमारा किस में आ गया? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ही आ गया हमारा अर्थक्वेक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें ऐसे कंस्ट्रक्शंस करने हैं जिसके अंदर अर्थक्वेक आए तो वो झेल जाए हमारा स्ट्रक्चर, वो गिरे नहीं। ठीक है,
ठीक है। और हम क्या बनाएंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम लोकल अथॉरिटीज़ से बात करके उसको चेंज कर देंगे, उसको हमारे अर्थक्वेक को मैनेज कर पाए उतना बना देंगे। ठीक है। तो पूरा ट्रेन करते हैं हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को फायर के लिए, अर्थक्वेक के लिए। सेम ही ग्रुप अर्थक्वेक के लिए भी देखेगा, क्योंकि उसने अर्थक्वेक में कैसे डील करेंगे वो देख रखा होगा। ठीक है। जो हमारा स्कूल हो गया वो लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के कांटेक्ट में रहेगा कि अच्छा अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है। तो भाई अपना पूरा जैसे कि फायर प्लान डिस्प्ले करना था, सिमिलरली अर्थक्वेक का भी आपने जो खाली कराने का प्लान है वो सबके साथ शेयर करना है इन केस ऑफ दी एमरजेंसीज। ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 10th से, दैट इज द प्ले ग्राउंड, एंड फिर उसके बाद हेल्थ वाले पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं।